जय जिनेन्द्र सभी को। उत्तम आर्जव धर्म के ऊपर हम अपनी विवेचना प्रारंभ करते हैं। मोह ही हुआ पराजित, अजित प्रभु अविजित रहे। चिद्रूप को आराध कर शिव भूप जिनवर हो गए। ऐसा पराक्रम प्रगट होवे, निर्विकल्प रहूं सदा। संतुष्ट प्रभु निर्मुक्त, निज में परम आनंद में सदा। उत्तम आर्जव धर्म नाम से ही रुजु भाव आर्जवम, अर्थात मन वचन काय की सरलता, वह भी एकमात्र शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। अन्य दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है। चूंकि सरल स्वभावी आत्मा है, वक्रता मायाचारी से आती है और वह नियम से दुर्गति दायिनी होती है। चूंकि स्वभाव में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य हैं और इसी का यथोचित रूप से अभिव्यक्तिकरण होना, वह वास्तव में उत्तम आर्जव धर्म है। मुनिराज वह इस उत्तम आर्जव धर्म के धारी हैं, अनंत रूप से सिद्धों में प्रकट हुआ है। वास्तव में जब तक यह देह से भिन्न शुद्धात्मा को अपनापन नहीं करता, अनुभवता नहीं है, मायाचारी का संपूर्ण अभाव संभव ही नहीं है। जितने जितने अंशों में कषाय चौकड़ियाँ का अभाव होता है, उतने उतने अंशों में आर्जव धर्म प्रकट होता है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को देह से भिन्न में आत्मा ही हूँ, ऐसा अपने में अपनापन और उसकी भूमिका अनुसार उसमें सहज ही एकाग्रता होती है, तो वह इस संसार शरीर देह के प्रति आसक्ति घटती है। तो मायाचारी से स्वयं के शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करना चाहता। वह चतुर्थ गुणस्थान जन्य अविरति जन्य उसमें होने वाली भूमिका है। और पंचम गुणस्थान में कषाय में 2 कषाय चौकड़ी चली गई तो उतने अंशों में मायाचारी चली गई। और मुनिराज की भूमिका में तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव होने से नियम से वे मायाचारी से रहित रहते हैं। माया, निदान और मिथ्यात्व, ये 3 शल्य हैं जिनके बिना उत्तम शब्द लागू नहीं हो सकता। इसलिए यह मायाचारी छोड़ना और अपने भेद ज्ञान से आनंदमयी चिदात्मा को प्राप्त करना, यही पुरुषार्थ है। हम उत्तम आर्जव धर्म की पूजन में छंद पढ़ते हैं। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। कि वास्तव में हम मायाचारी करते हैं, तब हमारा लोभ मूलक परिणाम होने से, चाहे देह के प्रति लोभ हो या धन के प्रति लोभ हो, वह हम अपनी उस आवश्यकता को पूर्त करने में उस कषाय का, मायाचारी का सेवन करते हैं। झूठ बोलते हैं, वह पाप प्राय मायाचारी के कारण होता है। 2 रुपए की वस्तु को 2000 में बेच करके मुनाफा कमाए, इसे हम सफल व्यापारी मानते हैं, परंतु कितनी बड़ी मायाचारी हो गई। और बहुत से 2 रुपए की वस्तु और 20% मार्जिन 2 रुपए 40 पैसे में देख करके संतुष्ट रहते हैं, तो वह उसमें उसका दोष मायाचारी का अल्प है। क्योंकि धन की लालसा या उसे कमाने के जितने भी दंड फंद हैं, वे मायाचारी के रास्ते से ही जाते हैं। वह प्रसिद्ध घटना आपको याद होगी कि जब वह नागदत्त शब्द आता है, कहीं जिनदत्त सेठ जी आते हैं कि वे अपने जीवन भर व्यापार में मायाचारी करते थे और उस मायाचारी के फल में वे आगे उनकी दुर्गति कौन सी होती है, अपन इस घटना से, कहानी से समझते हैं कि वह जिनदत्त सेठ एक तो पूर्ण समय अधिक से अधिक 24 घंटे में अधिक से अधिक समय व्यापार में देते थे। 22-22 घंटे मायाचारी के परिणाम व्यापार का स्वयं भाव लोभ का भाव है। अपने पूर्व पुण्योदय से मिलने वाली सामग्री, उसमें हम अहमपना ममपना की मैंने किया, इस प्रकार से करते हैं और उस व्यापार में मायाचारी होती ही होती है। वह जिनदत्त सेठ ऐसे अनेक अपना जीवन का बहुत बड़ा समय व्यापार में खो चुके थे, लेकिन
एक अच्छी आदत की थी, सामायिक की उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी और नियम से शाम के समय सामायिक करने बैठते थे। एक दिन सामायिक करते हुए उन्होंने यह सोच लिया कि इस दीपक में जब तक तेल है तब तक मैं सामायिक करूँगा। भाई सामायिक करने के लिए घड़ी का ही आलंबन लेना चाहिए कि मैं पौन घंटे ही बैठा हूँ, या और कुछ समय लेना है। बहुत से ऐसे ऐसे आगम में उदाहरण आते हैं कि आसन की स्थिरता के अनुसार हमने जैसे पद्मासन ले लिया, जब तक मेरा आसन रहेगा तब तक मैं सामायिक में रहूँगा। जब तक यह सूर्यास्त हो चुका है और जितने समय तक यह सामने रखी हुई चीज़, या जैसे उन्होंने सेठ जी ने दीपक का लिया, मतलब ऐसे आलंबन से भी सामायिकी समय सीमा बहुत से मानते आए हैं। सेठ जी ने वह दीपक में तेल रहेगा, दीपक जलता रहेगा, इस प्रकार का नियम ले लिया और बैठ गए, क्योंकि उसमें देखा था कि दीपक में तेल लगभग पौन घंटे का चलने लायक है। परीक्षा हर जगह होती है अपने अपने व्रत की, अपने अपने प्रतिज्ञा की, और उसी में खरे उतरना वह सच्चा पुरुषार्थ है। सेठ जी ने सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर के करने में प्रारंभ किया और वे परिणाम संभालते हुए, यद्यपि उस समय उनका नियम रहा होगा कि पानी पीना है तो पहले पानी पीने के पहले सामायिक कर लेते हैं, सूर्यास्त होने में समय है, क्योंकि सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पूर्व और सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त का काल बाद, मतलब 48 मिनट ले लें मुहूर्त तक, वह सामायिक काल बताया है। तो उन्होंने पहले का ही काल लिया होगा जिसमें उनकी मार्जिन रही होगी कि वह जल भी ले सकें। तो वह हुआ क्या कि वह सामायिक करने बैठे। सेठानी का होनहार के अनुसार बुद्धि अपनी परिणमित होती है। सेठ जी सामायिक को बैठे, सेठानी ने देखा कि सेठ जी सामायिक को बैठे, मैं तो बैठती नहीं हूँ, ग्रस्तावस्था में मग्न रहती हूँ, इनकी अनुमोदना करना ही मेरा श्रेष्ठ कार्य रहेगा। तो जो इनके लिए उचित हवा पानी बराबर आती रहे, पानी की तो आवश्यकता सामायिक में नहीं, हवा व्यवस्थित आती रहे, उजेला रहे। तो दीपक ऊपर उसने देखा कि तेल खत्म हो रहा है, सेठ जी तो सामायिक शुरू कर चुके थे, मौन ले चुके थे, तो बोलने वाले नहीं हैं, और वे अपने आलंबन जाप वगैरह पाठ वगैरह और चिंतन में एकाग्र होने का प्रयास कर रहे थे। इधर सेठानी ने देखा कि दीपक में तेल कम है, बुझ जाएगा, तो उन्होंने फटाक से उसमें पूरा भर दिया, दीपक में तेल डाल दिया। और फिर ऐसे करते करते समय चलता रहा। सेठ जी सोच रहे थे कि अभी तो ये कम था लेकिन पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, परिणाम को संभालने की चेष्टा करने लग गए। जब परिणाम बिगड़ते हैं तो छोटे छोटे मंत्रों का आलंबन लिया जाता है और पदस्थ ध्यान का आलंबन सुविधाजनक लगता है। 35 अक्षर के पद नमोकार मंत्र में है, 5 पदों के 35 अक्षर। और फिर छोटे छोटे मंत्र, अरहंत सिद्ध 6 अक्षरी हो गया, असिया उषा 5 अक्षरी हो गया, अरहंत सिद्ध साधु। इस तरह से छोटे छोटे आलंबनों से परिणामों को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। होनहार जैसी थी कि भाई सेठ जी के आयु का अंत भी उस समय होने का, निषेक का आयु के निषेक खिरने का काल आ गया था। उधर वो सेठानी अनुमोदना के भाव से पुण्य बांध रही थी कि इनकी सामयिक अच्छी चल रही है। आज सेठ जी देखो पानी भी नहीं पिया, सूर्यास्त हो गया है और लंबी समय तक सामयिक कर रहे, घंटा बीत गया, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, सेठ जी पानी नहीं पी पाए, रात्रि हो गया, रात्रि जल का त्याग था। जीवन भर के मायाचारी के परिणाम थे, लेकिन इस सामायिक प्रतिज्ञा के प्रति उनका आदर था। देखो एक ही कहानी के एंगल हैं। तो क्या हुआ कि वह सेठानी तेल डालती गई, मध्य रात्रि तक वह चलता रहा। अब सेठ जी के आयु का अंत होना था, लेकिन वे अपने उस परिणाम को संभालते हुए अरहंत सिद्ध साधु, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। उन्हें लगा कि ये प्यास तो कुछ अलग ही टाइप की हो गई इस बार, और मेरे परिणाम तो चंचल हो रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने अरहंत सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करता रहूंगा। और वे परिणाम सुधारने के लक्ष्य से करते रहे। अरहंत सिद्ध साधु, अरिहंत सिद्ध साधु बोलते बोलते अरिहंत सिद्ध पानी कब मुंह से निकलने लग गया, तो वह उन्हें ध्यान में ही नहीं रहा। जो भी चिंतन में रहा होगा तो वह उनने उठ के पानी नहीं पिया, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, उठ के दूसरे काम में नहीं लगे, और वह उसी पानी के लक्ष्य से कि भाई अरे देखो कितना अच्छा हमारा कुआं है, कितनी अच्छी बावड़ी आंगन में और सुंदर पानी है, ऐसे भाव रह गए। और उसी में उनका आयु बंधना था और वह मरण को प्राप्त हो गए।
और उसी बावड़ी में मेंढक बन गए, क्योंकि जीवन भर मायाचारी के व्यापार के परिणामों में थे। प्रतिज्ञा निर्वाहन करने के परिणाम से वे मेंढक नहीं बने, वे बने मेंढक वह मायाचारी के परिणाम से। इसमें भी मायाचारी नहीं थी, परिणाम तो चंचल, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार, अतिचार, ऐसे बहुत सारे भेद प्रतिज्ञा में आ जाते हैं जो दोष लगते हैं। तो वे उन्होंने छोड़ी नहीं अपनी प्रतिज्ञा। उनने उठ के पानी नहीं पिया, मुंह से सेठानी को नहीं बोला मेरे को पानी दे दे। सामायिक की वो स्थिति उन्होंने जो दीपक के नियम के अनुसार ली थी जलने तक की, वह निभाई। ये तो पुण्य भाव है सभी के सभी। इसके फल में वे मेंढक नहीं बने, वे मेंढक बने पूर्व के पूरे जीवन भर के मायाचारी के परिणाम से। पाप भी हमारे अपने जीवन में प्राय मिश्र परिणाम चलते रहते हैं, कभी शुभ भाव, कभी अशुभ भाव, कभी शुभ अशुभ मिश्र दोनों ही। कि भाई मैं जैसे चिकित्सक हूं तो मुझे किसी पेशेंट से जो चिकित्सा अधिक देने के भाव हैं, उससे कुछ अगर ग्रहण करने का भाव है तो वह मेरा धन का लोलुपी वाला भाव है, और यहाँ जिनवानी के प्रतिपादन का भाव है तो वह पुण्य भाव भी हो गया। तो मिश्र परिणाम चलते रहते हैं। एक ही जीव के मैंने रात्रि भोजन त्याग कर लिया है तो उसका पुण्य निरंतर बन रहा है, भले कोई प्रसंग बनना ही नहीं है, लेकिन वो प्रतिज्ञा का निर्वाहन का निरंतर हमें पुण्याश्रव रहेगा। और जो हम अपने बाकी ऐसे कार्यकलाप में लग रहे हैं, गाड़ी चलाना आदि, तो उसमें वह उस जाति का पाप भी लग रहा है। तो आरंभ परिग्रह की भूमिका में ग्रस्तावस्था में हमारे तुम्हारे प्राय मिश्र परिणाम चलते हैं। अब उसमें जो परिणामों की गहराई रहेगी उसके अनुसार हमारे कर्म बंध का रेशो बढ़ता जाता है या घटता जाता है। अगर शुभ भाव की गहराई चिंतन में वाही को विचार, वाको ध्यान, यह कौतूहल, ऐसे शुद्धात्मा का ही अगर वारंवार विचार और गहराई रही, भले काम करते चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते सब कार्यों में शुद्धात्मा ऊर्ध्व है, तो वह नियम से प्रति समय उन क्रियाओं में आसक्त नहीं होता और पाप का पुट तो करता है हल्का, और उसे पुण्याश्रव और शुद्धात्मा सन्मुख भूमिका बढ़ती है आगे बहुत अच्छी गहरी। तो सेठ जी के भव में वह मायाचारी के परिणाम के साक्षात फल से वे पहले मेंढक बने, लेकिन प्रतिज्ञा निर्वाहन और जिनवानी की रुचि या उस सामायिक की रुचि के कारण मेंढक की पर्याय में भी जैसे ही वह श्रेणिक राजा के समो शरण के आने की घटना सुनी, वो सब घटना बीच में है, आपको कहानी अच्छे से पता है कि वह सेठानी को भी अवधि ज्ञानी मुनिराज से पता चल गया कि मेरे पति का जीव है, और वह उनके प्रति सहज जैसे भी उचित देखभाल करना चाहती थी करती थी। श्रेणिक राजा के समो शरण जाने की घटना का सहेली द्वारा सेठानी के साथ संवाद सुना। संगी पंचेंद्रिय होते मेंढक, और पुण्योदय हो तो शैवक्षम ज्ञान में मनुष्यों की भाषा का भी ज्ञान हो जाता है, और पूर्व संस्कार वशात जिसकी जो रुचि होती वे संस्कार नष्ट नहीं होते। होना था उनको सामायिक के प्रतिज्ञा के फल से तुरंत देव, लेकिन वह मायाचारी वाला भाव था, परिणाम उस भाव में थे, तो मेंढक की पर्याय हो गई। और वह आगे की घटना मालूम है कि मुंह में सूखी हुई पत्ती या फूल का पंखुड़ी को लेकर वे उचकते हुए जा रहे थे मेंढक, और श्रेणिक राजा के हाथी के नीचे दब करके मरे। दर्शन की भावना से, उस पुण्य भाव से साक्षात वे वह सुंदर देव बने, और जिन धर्म की प्रभावना के लिए मेंढक का चिन्ह मुकुट पे धारण करके आए। और फिर श्रेणिक राजा ने प्रश्न पूछा, और सहज ही लोगों में उस जिन दर्शन की महिमा का प्रसंग वह हुआ, और लोगों में उसकी महिमा हुई। लोगों ने अपना जिन दर्शन का नियम अच्छे दृढ़ता से लेकर के आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ, भेद विज्ञान, वीतरागता की भूमिका बनाई। तो मित्रों, मायाचारी इधर सेठ जी के बताई, ऐसी मृदुमती मुनिराज का भी उदाहरण आता है, जो त्रिलोक मंडन हाथी का जीव था, पूर्व भव में मुनिराज था, और मुनिराज की अवस्था में दूसरे मुनिराज वहां मासोपवास करके निकल गए। दुर्ग नाभ गिरी पर उन्होंने उपवास किया था दूसरे मुनिराज ने। गुणनिधि नाम के आचार्य थे वो मुनिराज, और ये मृदुमती उनके जगह पे वो विहार कर गए और यहाँ के बैठ गए, और लोग स्तुति कर रहे हैं कि ये वो गुणनिधि नाम के मुनिराज हैं। तो ये चुपचाप सुनते गए कि भाई यश मिल रहा है, ख्याति मिल रही, मान मिल रहा है। और उस मायाचारी के परिणाम में जो उन्होंने अपने गुरु से निंदा नहीं ली, निंदा करके प्रायश्चित्त नहीं लिया, और वह उसके फल में आगे त्रिलोक मंडन हाथी बने। कहने का तात्पर्य, मायाचारी चाहे मुनिराज करें चाहे हम तुम गृहस्थ करें, फल तो सर्वत्र सर्वदा आना ही आना है। इसलिए
व्यवहार में हम मायाचार का त्याग करें। भय त्याग दूध बिलाव पीवे। आंखें बंद कर लेता है जब बिल्ली या बिलाव दूध पीता है, तो क्या आंखें बंद करने से वह सोचता है कि मैं नहीं देख रहा तो मुझे कोई देख भी नहीं रहा होगा। परंतु ये पाप अपने जितने भी हम मायाचारी करते हैं, ठगते हैं, वास्तव में ये सर्वज्ञ भगवान तो जानते ही जानते हैं वे, लेकिन करता धरता नहीं। हमारे कर्म परिणाम, हमारे परिणाम के निमित्त से स्वयमेव बंधती हुई कारमान वर्गना बंध जाती है और उसका फल मायाचारी का नियम से संसार भ्रमण में रहता है। मित्रों, भेद विज्ञान से आत्मा की हम पहचान करें और आत्मा की पहचान करने से जो सहज ही इस देह और शरीर संयोगों के प्रति हमारी आसक्ति कम होती है, इष्ट अनिष्टपना कम होता है, तो सहज ही यह मायाचारी का अभाव होता है। पुरुषार्थ पूर्वक आत्मोन्मुखता और उसका अभ्यास बढ़ाएं। इसी भावना से यह उत्तम आर्जव धर्म का संक्षिप्त विवेचन पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र।